गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हो? अपन यहाँ आज का जो पॉइंट है वो ओम का नियम है, उसको अपन प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली दोनों प्रकार से समझेंगे। ओम का नियम वैसे तो आपका 10th बेस पे पढ़ा हुआ है, लेकिन अपन प्रैक्टिकली कुछ चीज़ों को करके देखेंगे, उनमें कौन कौन सी अपने को जरूरतें होती हैं, किस प्रकार से सर्किट कनेक्ट होता है, उसको अपन यहाँ डीपली समझेंगे। ओम के नियम में कौन कौन से अपने पास रिजल्ट काम में आते हैं, कौन कौन से अपने पास इंस्ट्रूमेंट काम में आते हैं, वो मैं यहाँ लेके चल रहा हूँ। यानी कि ओम के नियम को आपने इस प्रकार से पढ़ा था, ये कुंजी थी आपके पास, ये धारा नियंत्रक था, ये धारा नियंत्रक है, धारा नियंत्रक है, और ये बैटरी हो गया, ये एमीटर हो गया, और ये आपका प्रतिरोध तार होगा जो आपने ले रखा है, और ये वोल्टमीटर आपने जोड़ा। यहाँ पे जो कौन कौन सी चीजें अपने पास काम में आएंगी वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे ये जो निशान है, एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन है, ये मतलब हो गया बैटरी है। ये आपकी जो सेलों की जो बैटरी होती है वो काम में लेते हैं वो है। ये आपके पास कुंजी होती है, इसमें जब आप कुंजी में प्लग लगा दोगे तो ये बंद कुंजी हो जाएगी, नहीं तो खुली कुंजी है। ये वाला जो सिम है ये धारा नियंत्रक का होता है, धारा नियंत्रक का होता है। ये कोई भी प्रतिरोध तार होता है, प्रतिरोध तार होता है। एमीटर जो आपने ले रखा है वो हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ेगा, और जो वोल्टमीटर है वो हमेशा समांतर क्रम और पार्श्व क्रम, समांतर क्रम और पार्श्व क्रम एक ही होता है। तो जो ओम का जो नियम होता है, उस ओम के नियम को अपन यहाँ कैसे समझेंगे कि कोई भी अपन ने ये चालक ले लिया, ये चालक है, और इस चालक के सिरों पर जब बैटरी द्वारा विभवांतर आरोपित किया जाता है तो उसमें प्रवाहित धारा उसके समानुपाती होती है, बशर्ते कि चालक की भौतिक अवस्थाएं, ताप है, दाब है, पदार्थ की प्रकृति है, इनको अपने को क्या करना है, नियत रखना है। क्या करना है? नियत रखना है। नियत रखते हुए जो विभवांतर और धारा में संबंध आएगा वही ओम का नियम है। और वहां से प्रतिरोध निकल के आएगा, तो प्रतिरोध किस प्रकार से निकल के आएगा वो आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनो। चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, बशर्ते कि चालक की भौतिक अवस्था, चालक की भौतिक अवस्था, ताप, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, पदार्थ की प्रकृति एक समान। देखो कैसे, ये आपके पास बैटरी है, जैसे आप कुंजी में प्लग लगाओगे तो परिपथ में धारा बहेगी, तो एमीटर और वोल्टमीटर में क्या आएगा, रीडिंग आएगी, अर्थात V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR हो जाएगा। R यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट को अपन ने क्या नाम दे दिया, प्रतिरोध नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। प्रतिरोध पदार्थ का वह गुणधर्म है जो चालक में प्रवाहित धारा के मार्ग में बाधा डालता है या अवरोध उत्पन्न करता है। प्रतिरोधी पदार्थ का वह गुणधर्म है जो
चालक के अंदर प्रवाहित धारा के मार्ग में व्यवधान या रुकावट उत्पन्न करता है उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है, एक बार इसको देख लो, उसके बाद मैं समझाता हूँ। यानी कि जो भी चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर होगा उसमें बहने वाली धारा क्या होता है, समानुपाती होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, ओम का नियम बोलते हैं। यहाँ जो रिजल्ट निकल के आया है उसको अपन ने नाम दे दिया आर। क्या नाम दे दिया, आर नाम दे दिया। आर इक्वल टू क्या है, यहाँ पे V अपॉन I है, इसको नाम दे दिया मैंने वोल्ट, इसको नाम दे दिया मैंने एम्पियर। तो जो इसका मात्रक हो गया वो क्या हो गया, वोल्ट प्रति एम्पियर, या इसको ओम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ओम बोलते हैं। ओम में क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो यहाँ पे अपने पास एक आर शब्द आ गया। आर का मतलब है यहाँ पे एक कांस्टेंट राशि निकल के आई, उस कांस्टेंट राशि को मैंने यहाँ नाम दे दिया प्रतिरोध। क्या नाम दे दिया, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का मतलब क्या होता है उसके बाद में मैं आपको क्लियर करवाता हूँ कि किस प्रकार से होता है। प्रतिरोध पदार्थ का वह गुणधर्म है जो चालक में प्रवाहित धारा के मार्ग में रुकावट या व्यवधान उत्पन्न करता है। पदार्थ का वह गुणधर्म जो चालक में प्रवाहित धारा के मार्ग में व्यवधान या रुकावट उत्पन्न करता है तो उसको क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। और प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है, ये मेन चीज है कि प्रतिरोध निर्भर किस पे करेगा। मैं आपको विद एग्जांपल बताता हूँ इसमें, देखो ध्यान से। यहाँ पे मैं एक सारणी बना रहा हूँ, उससे पता लग जाएगा कि आर किस पे निर्भर करता है। यहाँ मैंने ले लिया V वोल्ट में और यहाँ मैंने ले लिया I एम्पियर में, तो R इक्वल टू क्या ले रखा, V अपॉन I ओम में। देखो ध्यान से, यहाँ ये जो चीजें हैं ये अपने पास काम में आएंगे। अपन तार लेंगे, दो प्रकार के वायर होते हैं, एक प्रतिरोध तार होता है और एक संयोजक तार होता है। अपने घरों में जो फिटिंग करते हैं अपन, जो तार काम में लेते हैं वो संयोजक तार होते हैं। ठीक है, ऐसे ही प्रैक्टिकल लेबोरेटरी में अपन लेते हैं तो बैटरी के धन सिरे को एमीटर के धन सिरे से, एमीटर के ऋण सिरे को प्रतिरोध, ये देखो एमीटर और वोल्टमीटर मैं आपको बता देता हूँ। एमीटर और वोल्टमीटर क्या होते हैं, देखो ये आपके पास एक एमीटर है। ठीक है, इसमें पहले अपन अल्पतमांक ज्ञात करेंगे। अल्पतमांक को इन खानों से अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे आप इस कुंजी में पलग लगाओगे तो एमीटर है सर्किट श्रेणी क्रम में यूज होगा और वोल्टमीटर को हमेशा क्या होगा, समांतर क्रम में कनेक्ट होगा। ठीक है, तो इसमें ये प्लस का निशान है, ये किसका है, माइनस का निशान है। ये आप इसमें अल्पतमांक निकालोगे। क्या निकालोगे, अल्पतमांक निकालोगे। अल्पतमांक निकालोगे तो खानों की संख्या बटे परास बटे खानों की संख्या। तो इसमें परास कितनी है, 0 से लेकर कहां तक जाएगी, सूर्य अधिकतम 5 तक जाएगी, तो 5 तो परास होगी इसकी। ठीक है, और इसमें एक लाइन का एक खाना है, तो इसमें कितने खाने हैं, इसमें 10 20 30 40 50 खाने हैं इसमें। 3 2 5 10 20 30 40 50, तो एक खाने हो गए। तो क्या हो गया, परास बटे कुल खानों की संख्या वो अल्पतमांक होता है। क्या होता है, अल्पतमांक होता है। अल्पतमांक को जैसे आप कुंजी में पलग लगाओगे तो इसमें खानों की संख्या आएगी। ए लिखा हुआ वो एमीटर होगा और जो V लिखा हुआ है वो क्या होगा, आपका वोल्टमीटर होगा। ये अलग अलग रेंज के नीले आपको लेबोरेटरी के अंदर मिलेंगे। आप सर्किट में कनेक्ट करोगे तो इसके V और I के मान आएंगे। तो सपोज कर लो कि मान लो इसमें पहले अपने को निकालनी है अल्पतमांक। क्या निकालोगे, अल्पतमांक बराबर परास बटे कुल खानों की संख्या। तो ये रिजल्ट सपोज कर लो कि आ गया 0.05। अगर m
एमीटर लग जाएगा, और अगर विभवांतर है तब इसमें वोल्ट मीटर लग जाएगा। सपोज करो कि इसमें कितने खाने आ गए शुरू में, 15 खाने आ गए। कितने खाने आ गए? 15। जैसे आपने कुंजी में पता लगाया तो एमीटर में खानों की संख्या 15 आ गई, और वोल्ट मीटर में खानों की संख्या कितनी है, सॉरी वोल्ट मीटर में खानों की संख्या कितनी आ गई? 15, और एमीटर में खानों की संख्या कितनी आ गई? 5 आ गई। अब जैसे आप चेंज करोगे आगे तो इसमें खानों की संख्या 20 आ गई, और इसमें खानों की संख्या कितनी आ गई? 7 आ गई। इसको अल्पतमांक से गुणा कर दो, 15 गुणा 0.05, 20 गुणा 0.05, 5 गुणा 0.05, 7 गुणा 0.05। 0.5 नहीं आएगा इसमें, अल्पतमांक में ध्यान रखना, 0.05 एमीटर और वोल्ट मीटर आएगा। ठीक है, इसका मतलब अपन क्या करते हैं, जो कि प्रतिरोध होता है वो किस भौतिक राशि पर निर्भर करता है वो चेक कर रहे हैं अपन। समझ में है ना? प्रतिरोध की निर्भरता किस प्रकार से होती है, लंबाई पे कैसे निर्भर करेगा, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर कैसे निर्भर करेगा, तो वहां से विशिष्ट प्रतिरोध निकल के आएगा। विशिष्ट प्रतिरोध किस भौतिक राशि पर निर्भर करेगा वो सारी चीजें बताऊंगा। R = V/I हो गया, तो यहाँ कितना है V/I, 15/E हो गया, तो ये हो गया 15/75, 0.75/0.25, तो कितना आ गया? 3 ओम आ गया। कितना आ गया? 3 ओम। ये हो गया 20 × 100, 7×35, 0.35, लगभग 2.8 हो गया। 2.8 नियर समथिंग क्या हो गया? 3 ओम हो गया। तो प्रतिरोध का मान क्या रहा है? एक समान आ रहा है। क्या रहा है? एक समान आ रहा है। इसमें आप कितनी रीडिंग लें, प्रतिरोध क्या रहेगा इसमें? अमूमन एक समान रहता है। तो जो ओम का नियम और सैद्धांतिक और प्रायोगिक रूप में मैंने आपको बताया, ये ध्यान रखना कि जो ओम का नियम होता है वो खाली चालक धातुओं के लिए ही सत्य होता है, जिनको ओमिक कंडीशन बोलते हैं, ओमिक प्रतिरोध जिनको बोलते हैं। यानी कि ये नियम किस पे लागू होता है? खाली चालक धातुओं के लिए लागू होगा और किसी की धातु के लिए लागू नहीं होगा। ओम का नियम चालक धातुओं के लिए सत्य है, चालक धातुओं के लिए ही सत्य। अतिचालकता में चेंज होता है, अतिचालकता में चेंज होता है। आगे और भी रिजल्ट आएंगे इसके चेंज होने के लिए। तो ये जो अपने पास है, एक बार इसको आप इसको देख लो रीडिंग को, उसके बाद में फिर मैं आगे करवाता हूँ। इसमें ध्यान रखना अल्पतमांक में निकालना होता है प्रास बटे कुल खानों की संख्या। प्रास का मतलब होता है टोटल जहाँ पे सुई अधिकतम जाएगी वो प्रास है, बटे एक लाइन का एक खाना है। तो एक खाने में कितनी धारा बह रही है, एक खाने में कितनी धारा बह रही है, वो रिजल्ट अपने को निकालना है। सॉरी, गर्मी बहुत ज़्यादा है, भयंकर गर्मी है। तो ये ध्यान रखना है इसका थोड़ा सा, कि जो प्रतिरोध है वो किस किस पर निर्भर करता है, कैसे कैसे निर्भर करता है। तो अपने पास जो आगे चल के अपन बात करेंगे कि जो प्रतिरोध की लंबाई पर निर्भर करता है, यानी कि नंबर 1 प्रतिरोध R चालक की लंबाई के समानुपाती, R प्रोपोर्शनल L। कैसे? ये अपन ने कोई भी कंडक्टर ले लिया, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, वो लंबाई के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, इसमें मोशन कर रहे हैं। ठीक है, ये लंबाई बढ़ा देंगे अपने पास, लंबाई बढ़ाई तो इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएंगे, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। ठीक है, तो R क्या हो गया? L के समानुपाती हो गया। दूसरा प्रतिरोध R अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के वैध कर्मानुपाती होता है। क्या होता है? वैध कर्मानुपाती। कैसे होता है उसको मतलब से, ये छोटा दरवाजा है, यहाँ कितने लोग हैं? 20 लोग हैं।
छोटे दरवाजे में 20 लोग घुसेंगे एक साथ तो ज्यादा दिक्कत आएगी। क्या है, ज्यादा दिक्कत आएगी, सबको पता है इस चीज का। और अगर यही रास्ता चौड़ा है, आने में क्या होगी, कोई समस्या नहीं होगी, जाने में भी कोई समस्या नहीं होगी। किसकी कंपैरिजन में, इसकी कंपैरिजन में। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितना क्षेत्रफल कम होगा, जितना क्षेत्रफल कम होगा प्रतिरोध ज्यादा होगा। सीधी सी बात है, जितना क्षेत्रफल कम होगा प्रतिरोध ज्यादा होगा। प्रतिरोध का मतलब वहां पे समस्या आवागमन में ज्यादा आएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, आर प्रोपोर्शनल 1 क्या हो गया, ए हो गया। समीकरण नंबर दे दो इसको 1, इसको दे दो पॉइंट 5 2। यानी कि जो प्रतिरोध है वो लंबाई और क्षेत्रफल पर किस प्रकार निर्भर करता है वो आपके सामने है। एक बार इसको देख लो, फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, एक बार देखो इसको आसानी से, फिर मैं इसको आगे लेके चलता हूँ। यानी कि जो R है वो किस पे निर्भर करता है, L पे निर्भर करता है। और R किस पे निर्भर करता है, A पे निर्भर करता है। किस प्रकार निर्भर करता है वो हमने भी एग्जांपल आपको यहाँ समझा दिया है। यहाँ सकड़ा रास्ता है तो 20 लोगों के आने में प्रतिरोध ज्यादा लगेगा। यहाँ एरिया ज्यादा है तो व्यक्ति के आवागमन में क्या लगेगा, प्रतिरोध कम लगेगा। ठीक है, तो इन दोनों को एक साथ में लिखूं, एक साथ अगर अपन लिखें इन दोनों चीजों को तो किस प्रकार से करेंगे अपन, वो चीज मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो इसके समीकरण 1 और 2 से अपन लिखेंगे तो R अपॉन क्या हो गया, A हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया, रो L अपॉन A हो गया। यहाँ से रो इक्वल टू हो जाएगा R A अपॉन L। यानी कि यदि L इक्वल टू 1 मीटर, A इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, देन रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, R गुणा मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर। 1 मीटर से मीटर कैंसिल। R को अपन किस में लिखते हैं, R को अपन किस में लिखते हैं, चलो मैं इसको लिख देता हूँ, रो इक्वल टू क्या हो जाएगा R। यहां से अपन मात्रा की बात करें इसकी, रो की, रो क्या है यहाँ पे, रो क्या है यहाँ पे, विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध। इसका मतलब क्या हुआ, मात्रा क्या हो जाएगा इसका, ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर। ओम इंटू मीटर क्यों होगा, ये मीटर स्क्वायर है, मीटर 1 मीटर से 1 मीटर क्या हो जाएगा कैंसिल। आर का मतलब क्या होता है, ओम गुणा मीटर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता उस चालक के प्रतिरोध के बराबर होते हैं जिसकी लंबाई 1 मीटर तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या हो, 1 मीटर स्क्वायर। चालक का विशिष्ट प्रतिरोध उस प्रतिरोध के बराबर होता है जिसकी लंबाई 1 मीटर तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर। चालक का विशिष्ट प्रतिरोध उस प्रतिरोध के बराबर होता है जिसकी लंबाई 1 मीटर तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर हो। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। बहुत ज्यादा गर्मी है, टाइम कम है, सिलेबस कम भी होगा तो भी ये चीजें नहीं हटने वाली हैं जो अभी चल रही है। विद्युत आवेश, विद्युत क्षेत्र,
गाउस का नियम, गाउस के नियम के अनुप्रयोग, धारिता, विभवांतर, ओम का नियम, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, इनकी निर्भरता, ताप पर निर्भरता कैसे होंगी वो, प्लस सेल, ये क्यों और किरचॉफ का नियम ब्रिटिश टेम्परेचर का बैठने वाला नहीं है, ध्यान रखना है इसका, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, विशिष्ट प्रतिरोध हो गया, ये इसका मात्रक हो गया। अब यहाँ पे जो मैं मोटी मोटी जो बात आपको समझा रहा हूँ ये समझाने से कि यहाँ पे जो रो है वो किस पे डिपेंड करता है, तापमान, और दूसरा पदार्थ की प्रकृति, ये किस प्रकार से निर्भर करते हैं, ये अपने को यहाँ डीपली पढ़ना है, ठीक है। ध्यान से सुनो, उतार लो इसको एक बार, कोई दिक्कत नहीं है, अपन आगे चलते हैं फिर दोबारा से देख लेंगे इसको। मैंने क्या बताया, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता उस प्रतिरोध के बराबर होते हैं जिसकी लंबाई 1 मीटर तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या हो, 1 मीटर स्क्वायर हो, या अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या हो, 1 मीटर स्क्वायर हो, ठीक है। तो यहाँ जो R निर्भर करता है उसी पे कौन निर्भर करा, रो निर्भर करा। तो प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता कैसे होती है वो मैं यहाँ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो। प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता कैसे होती है, किस प्रकार से होती है, वो अपन यहाँ लेके चले। प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन इसका आता है। प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता, सपोज कर लिया कि आपने जो कौन सा प्रतिरोध तार लिया है, किस प्रकार से लिया है, किस प्रकार से इसका रिजल्ट आएगा, वो अपने को यहाँ लेके चलना है। कैसे लेके चलना है वो समझना। देखो यहाँ मैं एक सारणी बना रहा हूँ, उस सारणी से आपको क्लियर हो जाएगा कि अपने को पढ़ना है। यहाँ अपने को लेना है ताप और यहाँ पे अपने को लेना है प्रतिरोध। सपोज कर लो T = 0 तापमान पर, ये समय नहीं है, ये टेम्परेचर है, ध्यान रखियो। माना तापमान T = 0 पर पदार्थ का प्रतिरोध कितना है, R0, कितना है, R0 है। कुछ टाइम बाद में इसका प्रतिरोध कितना हो गया, RT। कैसे, यहां 0 डिग्री सेल्सियस तापमान था, यहां मान हो गया 50, कितना हो गया 50, और इसके संगत मान बढ़ के कितना हो गया 100 हो गया। यहां T डिग्री है सेल्सियस, यहां मान लो कितना हो गया 60 हो गया, इसके संगत मान कितना हो गया 120 हो गया। किस प्रकार से हो गया वो आपको बताऊंगा। देखो माना किसी पदार्थ का T = 0 ताप पर प्रतिरोध कितना है, R0, ये 0 डिग्री हो गया, प्रतिरोध का मान परिवर्तित हो रहा है, 50 ओम से कितना हो रहा है 100 ओम हो रहा है, 60 ओम से कितना हो रहा है 120 हो रहा है। तो मान के किसके मान में चेंज हो रहा है, प्रतिरोध के मान में चेंज हो रहा है। किसके मान में चेंज हो रहा है, प्रतिरोध के मान में चेंज हो रहा है। तो प्रतिरोध का जो मान आएगा वो किस पे डिपेंड करेगा, देखो ध्यान से। माना T = 0 डिग्री सेल्सियस पर पदार्थ का प्रतिरोध R0 ताप में वृद्धि करने पर प्रतिरोध RT, तब प्रतिरोध में परिवर्तन कितना हो जाएगा, RT - R0। देखो चेंज हो रहा है, प्रतिरोध का मान चेंज हो रहा है, तो कितना हो जाएगा
RT माइनस R0 है वो प्रारंभिक प्रतिरोध के समानुपाती हो जाएगा और तापवर्ती के क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। इन दोनों को एक साथ लिखे अपन तो R0 माइनस RT प्रोपोर्शनल R0 डेल्टा T। इस समानुपाती को हटाओगे तो एक नया कांस्टेंट आ गया, उसको मैंने नाम दे दिया यहाँ पे अल्फा। अल्फा क्या है यहाँ पे, प्रतिरोध तापमान है। RT बराबर हो गया R0 प्लस अल्फा R0 T, इसमें से R0 कॉमन आ जाएगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। 1 मिनट और लूंगा आपकी, उसके बाद मैं फिर मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखो ध्यान से, ये अपने पास जो रिजल्ट आया है उसकी निर्भरता कैसे है वो समझना है। ये जो रिजल्ट आया है ये किस प्रकार से डिपेंड करता है वो समझना है। RT इक्वल टू क्या है, R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। यहाँ ये क्या है, अल्फा है। इसकी जो निर्भरता है वो किस प्रकार से होती है ये सारी समझ आ जाएगी तो आपके टॉपिक क्लियर पूरा करोगे। इसका मतलब पहला क्या हो गया, चालक धातु होगी। दूसरा क्या हो गया, अचालक या कुचालक हो गया। और तीसरा क्या हो गया, अर्धचालक हो गया। इसके लिए अल्फा का मान हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। ये अल्फा क्या है यहाँ पे, तापमान। अल्फा का मान यहाँ कितना होता है, 0 होता है। यहाँ अल्फा का मान क्या होता है, नेगेटिव। ये 3 वैल्यू होगी मेरे पास। सपोज कर लो कि यहाँ जो मान है इसको मैंने लिख दिया एग्जाम में, R0 RT इक्वल टू R0 प्लस R0 अल्फा डेल्टा T। यहाँ R0 का मान कितना है, 10 ओम है। कितना है, 10 ओम है। और यहां जो शुरू में मान था वो कितना था, 2 ओम था। तो 10 प्लस कितना हो गया, 2, 12 ओम हो गया। बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप ताप बढ़ाओगे, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ेगा, ठीक है। यहां ताप बढ़ाओगे या घटाओगे, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध अपरिवर्तित रहता है। और यहां प्रतिरोध क्या होगा, देखो ये 10 है, 10 में से 2 भी कितने बचे, 8 बचे, कम हो गया ना, तो प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। क्या होगा, घटेगा। तो ये मैंने आपको बिल्कुल क्लियर करवाया छोटे से छोटे लाइन में कि 3 चीजें हैं, सारणी अगर क्लियर हो जाएगी तो कुछ नहीं इसमें। यहाँ देखो अल्फा के 3 मान है, एक धनात्मक है, एक 0 और एक क्या है, ऋणात्मक है। धनात्मक मान आएगा तो 10 प्लस 2 कितने हो गए, 12 हो गए, बढ़ रहा है तो बढ़ जाएगा। यहाँ 0 है तो 0 पे कोई असर नहीं हुआ, जैसा है वैसा का वैसा, मतलब प्रतिरोध क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, नो चेंजेबल रहेगा इसमें। और थर्ड जो कंडीशन है जो सेमीकंडक्टर के लिए होती है, जो अर्धचालक के लिए होती है, उसमें मैंने क्या बताया, अगर मान 0 आ रहा है इसका, सॉरी नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं, ठीक है। ओके, हैव ए नाइस डे, बाय।